हेलो गाइस, मैं हूं वीरेंद्र कुमार और आप सभी का स्वागत है सीबीएसई 101 पर। स्टूडेंट्स, यहां पर मिलने वाले हैं आपको सीबीएसई अपडेटेड न्यूज। स्टूडेंट्स, अगर यदि आप ज्वाइन करते हो सीबीएसई 101 पर, यहां पर कर सकते हो आप मैथ का क्लासेस, यहां पर कर सकते हो आप साइंस का क्लासेस। इसके साथ ही साथ यहाँ पर से जो है आपको बेस्ट क्वालिटी पीडीएफ नोट्स भी मिल जाने वाली हैं। चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक को लेकर सीधे हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर, मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का क्या करा रहा हूँ, रिवीजन करा रहा हूँ। सीबीएसई क्लास 10th जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उसका मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ और मेनली मैं यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन को ही सोल्व करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू, ठीक है, 2021 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आपका जो 2021 में साइंस का पेपर आना है उसके बेसिस पर मैं सारा क्वेश्चन को करा रहा हूँ आपको। अगर यदि अच्छे से सारा का सारा क्वेश्चन आप समझ करके प्रैक्टिस कर लेते हो तो निश्चित तौर पर आपका एक भी क्वेश्चन जो है छूटने वाला नहीं है। ठीक है, स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर से यहाँ पर रिमाइंड करा दूँ, सारा का सारा जो है फॉर्मूला, जितना भी फॉर्मूला आता है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, मैं यहाँ पर लिख करके सारा बता रखा हूँ। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी मैं अच्छी तरह से सारा फॉर्मूला को एक्सप्लेन किया था। तो आज हम लोग क्वेश्चन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। इससे पहले 1 से लेकर 19 क्वेश्चन तक मैं बता रखा हूं। आज हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन से जो भी क्वेश्चन है उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। सर, 20 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट 2 रेसिस्टर्स 2 ओम एंड 4 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है सर, 2 रेसिस्टर है जिसका रेसिस्टेंस 2 ओम है और एक का है 4 ओम। इसको कनेक्टेड किया गया है सीरीज में। सीरीज में ध्यान रहे, इंड टू इंड कनेक्शन को सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। और हमें क्या बोला है स्टूडेंट्स? ठीक है, वो जो बैटरी है, एक बैटरी पे लगा रखा है, वो इलेक्ट्रिक सर्किट में कितना है? 6 वोल्ट का बैटरी है। आगे बोला है द हीट डिसिपेटेड बाय 4 ओम रेसिस्टर इन 5 सेकेंड इज। हीट का डिसिपेशन होगा, हीट का व्यय होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हीट का डिसिपेशन जो हो रहा होगा, हीट का जो व्यय हो रहा होगा, ठीक है, किसके अक्रॉस? सर, 4 ओम रेसिस्टर के अक्रॉस जो हीट का डिसिपेशन हो रहा होगा, हीट का डिसिपेटेड हो रहा होगा, वो हमें निकालना है। ठीक है, समझ में आ रहा? अरे इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? हो रहा है ना। तो हमें क्या करना है? ये जो 4 ओम है ना रेसिस्टर, उसके अक्रॉस जो हीट का डिसिपेशन है वो निकालना है। ठीक है, इसका अगर ये तो सॉल्यूशन की बात किया जाए 20 नंबर, सर पहले लिखते हैं, मान लेते हैं R1 बराबर क्या करते हैं स्टूडेंट्स? ठीक है, 2 ओम। ठीक है, R2 इक्वल टू 2 रेसिस्टेंस दे रखा है ना, 2 रेसिस्टर का रेसिस्टेंस है। R2 इक्वल टू क्या है सर? हमें दे रखा है 4 ओम। ठीक है, बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर और क्या गिवन है? हमें वोल्टेज गिवन है, V इक्वल टू कितना है सर? 6 वोल्ट है। ठीक है, ध्यान रहे ये यूनिट है, ये पोटेंशियल डिफरेंस, इसको वोल्टेज भी बोलते हैं कॉमन भाषा में। ठीक है, नेक्स्ट और टाइम भी तो दे रखा है ना, T इक्वल टू कितना है सर? 5 सेकेंड है ना, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर हमें क्या निकालना? हमें H इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, जो हीट का डिसिपेशन है 4 ओम रेसिस्टर के क्रॉस, वो निकालना है। सर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जो है पहले सीरीज कनेक्शन में चूंकि किया गया है तो हम लोग क्या करते हैं? पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है सर, याद करो सीरीज में RS कैसे निकालते हैं? R1 प्लस R2, सिंपल जोड़ ही देते हैं ना। R1 प्लस क्या करते हैं सर? R2 कर देते हैं। अब मुझे बता, R1 का वैल्यू कितना है? 2 है। R2 का वैल्यू कितना है? 4 है। इफ वी विल एड 2 एंड 4 वी विल गेट हियर 6 ओम। यानी कि हमें इफेक्टिव रेसिस्टेंस या तो फिर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस या तो फिर टोटल रेसिस्टेंस मिल चुका है, जो कितना आया है? 6 ओम आया है। ठीक है सर, हम लोग क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? ओम्स लॉ का यूज करते हुए करंट निकालेंगे यहां से पहले। ठीक है सर, क्या करते हैं? करंट I इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला सर? V बाई R होता है क्या होता है? अब आप मुझे बताओ V का वैल्यू कितना है सर? 6 वोल्ट है। और ये जो रेसिस्टेंस है स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए टोटल रेसिस्टेंस, और ये जो V है, ठीक है, मेन सोर्स पर जो वोल्टेज है ना, मेन सोर्स पर जो वोल्टेज है, पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है, ठीक है, वही होगा आपका। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या आया है आपका? टोटल रेसिस्टेंस 6। ठीक है, अब ये कट गया, 6 1 6 6 1 6, क्या मिला स्टूडेंट्स? 1 एम्पियर। वाई वी हैव पुटेड हियर एम्पियर? बिकॉज है ना, द यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। करंट को मेजर करते हैं एम्पियर में, तो 1 एम्पियर। सर पता है आपको, सीरीज में पूरा का पूरा करंट जो है सेम होता है, यानी कि पूरा सर्किट में जो है, ठीक है, पूरा सर्किट में 1 एम्पियर करंट ही क्या कर रहा होगा? फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब H इक्वल टू हमें पता है सर क्या होता है? I स्क्वायर RT। देखो ना, मैं यहाँ लिख रखा हूँ सारा फॉर्मूला। हाँ, किधर गया? H इक्वल टू I स्क्वायर RT, H इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, बहुत बहुत सारा फॉर्मूला होता है, बट अभी ये अप्लाई करते हैं हम लोग। ठीक है सर, I स्क्वायर कहने का मतलब 1 का स्क्वायर, क्यों? करंट तो 1 आया है ना। R हमें बोला है सर, हमें बोला है 4 ओम के क्रॉस, 4 ओम के क्रॉस जो हीट का डिसिपेशन है, तो 4 पुट करेंगे ना। ठीक है, क्या 6 पुट करेंगे 6 ओम को? नहीं पुट करेंगे 6। ठीक है ना, तो 2 पुट करेंगे। हमें बोला 4 ओम रेसिस्टर जो है उसके क्रॉस हीट का डिसिपेशन निकालना। नेक्स्ट
सर क्या है हमारा, ठीक है, टाइम, टाइम तो 5 है। सर यहाँ से क्या मिलने वाला है हमें, हमें मिलने वाला है 20, और यहाँ पर मैं जे लिख देता हूँ, जे का मतलब क्या, जूल, ठीक है। क्यों जूल, क्योंकि हीट एक एनर्जी का फॉर्म है और एनर्जी को मेजर किया जाता है सर जूल में, एनर्जी का यूनिट होता है जूल। सर बहुत से स्टूडेंट के दिमाग में अगर यदि हो सकता है ऐसा चल रहा हो कि सर आप H इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, ये फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किए हैं। H इक्वल टू वी इंटू क्यू भी होता है, ये भी तो है, H इक्वल टू वी आई टी भी तो होता है ना। आप ये सारा फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किए, आप इसी को लेकर के क्यों आगे बढ़े। मैं बताता हूं सर, सीरीज कनेक्शन में होता यूं है, क्या होता है, करंट जो है सेम होता है। ये 6 वोल्ट का बैटरी है, ये 2 ओम है और ये 3 ओम है, ऐसे ही सर्किट बनेगा ना इस क्वेश्चन का, ठीक है। सीरीज में मैं आपको बता दूं करंट सेम होता है। सर करंट जो है ना, अगर 1 एम्पियर फ्लो कर रही है तो इस रेसिस्टर के क्रॉस भी 1 एम्पियर, इसके क्रॉस भी 1 एम्पियर, लेकिन ये जो 6 वोल्ट का बैटरी है ना, ठीक है, समझ में आ रहा है, इधर से जो भी है ना चार्जेस जाएगी 6 जूल है ना एनर्जी लेकर के, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके अक्रॉस कुछ और होगा, इसके अक्रॉस कुछ और होगा, मतलब सीरीज में जो है सर वोल्टेज क्या होता है, डिफरेंट होता है ना। पूरा सर्किट में सेम क्या है, करंट, और यही रीजन है पूरा सर्किट में करंट सेम है, इसलिए हम लोग क्या किए हैं स्टूडेंट्स, हम लोग आई को लेकर के प्रोसीड किए हैं। जिस फॉर्मूला में भी डिसअपियर है ना, वोल्टेज डिसअपियर है, उसको लेकर के प्रोसीड किए हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। वोल्टेज सर आप ही बताओ ना, वोल्टेज अगर डिफरेंट है तो इस रेसिस्टर के अक्रॉस कुछ और वोल्टेज होगा, इसके अक्रॉस कुछ और होगा, ठीक है। सॉरी यहाँ 3 ओम नहीं होगा, 4 ओम होगा, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर फिगर ड्रॉ करें तो ऐसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ और वोल्टेज होगा, मैं बता रहा था, ठीक है। यही रीजन है कि H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी से चलेंगे। फॉर्मूला तो ये भी है सर, H का ये भी है और H का ये भी है, बट वी विल प्रोसीड टेकिंग दिस रिलेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं सर, हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। 21 नंबर, ठीक है, आप रीड करो। 21 नंबर लग रहा है कुछ ग्राफ व्राफ वाला है। सर ये क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, हमें बोल रहा है अ स्टूडेंट है ना, अ स्टूडेंट कैरीज आउट एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एंड प्लॉट्स भी आई ग्राफ, ठीक है। एक स्टूडेंट होगा, ठीक है, वो क्या किया होगा, कोई एक्सपेरिमेंट किया है और वोल्टेज और करंट का क्या किया है, ग्राफ, भी आई मतलब वोल्टेज करंट का ग्राफ ड्रॉ किया है, ठीक है, ऑफ 3 सैंपल्स ऑफ नाइक्रोम वायर, ठीक है। सर नाइक्रोम वायर का 3 सैंपल ले रखा, देखो ये है, ये है, ये है, और हर एक का रेजिस्टेंस भी दे रखा है, इसका R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है, ठीक है। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, सर कौन सा इनमें से क्या है ऑप्शन ट्रू है, कौन सा ऑप्शन सही है, आपको बताना है, ठीक है। चलते हैं सर, इस क्वेश्चन का अगर यदि सॉल्यूशन की बात किया जाए 21, इसको हम लोग ओम्स लॉ से भी सोल्व कर सकते हैं और इसका स्लोप को लेकर के भी सोल्व कर सकते हैं। तो पहले ओम्स लॉ से हम लोग चलते हैं। सर भी इक्वल टू क्या होता है, आई आर ही तो होता है, विच इंप्लाइज यहाँ से आर इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, सर मुझे बताओ आर इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। ये आई इंटू में उधर जाके डिवाइड में, दैट मीन्स भी अपॉन आई, भी अपॉन आई। अच्छा यहाँ से आप ऑब्जर्व करो, अगर यदि देखिए हम लोग तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब भी का वैल्यू बढ़ेगा तो आर का वैल्यू बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ जाएगा, और वोल्टेज घटेगा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। तो आप अगर वोल्टेज को लेकर के देखोगे तो भी इसका आंसर आने वाला है आपका, या फिर करंट को लेकर के देखोगे तो भी आएगा। अच्छा मुझे बताओ, इधर वोल्टेज है, इधर क्या है सर, करंट है, तीनों वायर का जो सैंपल है, नाइक्रोम का जो वायर रखा है ना, ठीक है, वो बच्चा, ठीक है। तो इनमें से सबसे ज्यादा वोल्टेज किसका है, सर वोल्टेज इधर बढ़ेंगे तब ना जाएगा, वोल्टेज बढ़ेगा, ठीक है। अगर इसको हम लोग ड्रॉ करें, यहाँ आ रहा है इसका यहाँ आ रहा है, इसका यहाँ आ रहा है, सबसे ज्यादा वोल्टेज किसका है स्टूडेंट्स, मुझे बताओ, ये वाला R3 है ना, समझ में आ रहा है। अब जब वोल्टेज ज्यादा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा, यानी कि इसका आंसर R3 होगा सबसे बड़ा, उसके बाद R2 होगा, उसके बाद सर क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा, ठीक है। आ रही बात तो समझ में। सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस जो होगा ये वाला वायर का होगा, उसके बाद इसका सर क्यों, क्योंकि वोल्टेज बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अब सबसे ज्यादा वोल्टेज किसका है, इसका है। अच्छा अब करंट को भी लेकर के हम लोग करें तो वही आंसर आने वाला है। अगर करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा, और करंट घटेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा स्टूडेंट्स, ये बढ़ेगा। अब मुझे बताओ, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ठीक है, और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ठीक है। मतलब सबसे कम करंट किस में है, सबसे कम करंट किस में है, सर ऊपर जाएंगे तो करंट बढ़ेगा, आप ऐसे डॉट 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 से ड्रॉ करो। इसका यहां पर आ रहा है लोकेशन, इसका यहां पर आ रहा है, इसका यहां पर आ रहा है। सबसे करंट कम किसका है स्टूडेंट, सबसे कम करंट R3 का है। तो यहां से भी हमारा
क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, R3। और सबसे कम करंट R3, अगर सबसे कम करंट R3 का है तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, क्योंकि करंट कम तो रेजिस्टेंस ज़्यादा। उसके बाद क्या है स्टूडेंट्स, R2 का है, आप देख सकते हो। उसके बाद क्या है स्टूडेंट्स, R1 का है। तो यहाँ से भी वही आंसर आया कि नहीं आया, आया। सर अगला कंसेप्ट आप डायरेक्ट एंगल को देख करके भी बता सकते हो, ठीक है। आप क्या कर सकते हो ना, एंगल को देख करके भी बता सकते हो, ठीक है। तो ध्यान रहे यहाँ पर आप देखो, इसका एंगल सबसे छोटा है, इसका एंगल सबसे छोटा है, ठीक है। उसके बाद इसका एंगल, उसके बाद इसका एंगल, मतलब ये और ये एंगल को देखो, उसके बाद इस वायर का इसके साथ, इस वायर का इसके साथ, ठीक है। तो सबसे छोटा, सबसे कम जो स्लोप होगा, ठीक है, सबसे कम जो छोटा एंगल बन रहा होगा, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा स्टूडेंट्स, ज्यादा होगा, ठीक है। उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, सबसे ज्यादा। तो मुझे बताओ सबसे कम छोटा एंगल ये है, तो इस वायर के द्वारा बनाया जा रहा है, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, सबसे ज्यादा। उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, तो इसके अकॉर्डिंग भी आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो सर हमारा ऑप्शन क्या होगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा, जी हाँ दोस्तों, हमारा ऑप्शन ये होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। सर क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, आप रीड करो जरा। यस 22 बोल रहा है, व्हाट हैपेंस टू द रेसिस्टर ऑफ अ कंडक्टर व्हेन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज्ड। सर हमें बोल रहा है ना, रेसिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ा दिया जाए, है ना। सबसे पहले आप समझो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते किसको है। देखो ये वायर है, वायर है, ठीक है। वैसे तो इतना मोटा नहीं होता है, पतला होता है ना, बट मैं ऐसे जस्ट समझाने के लिए ड्रॉ किया हूँ। सर वायर भी तो सिलेंड्रिकल शेप का होता है कि नहीं होता है। तो उसका एंड पॉइंट में देखोगे ऐसे सर्कुलर शेप का काटते हैं ना सर लकड़ी का टुकड़ा को, तो ऐसे होता है ना, ऐसे सिलेंड्रिकल शेप का, ये जो है ना, इसी को बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो वायर का भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। तो यहाँ पर बोल रहा है ना आपको, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। सर R जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मैं बता दूं आपको, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का। अब इसका मतलब क्या है, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा, और एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहां से मुझे बता, एरिया को इंक्रीज कर जाने की ये बात कर रहा है, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा, सर डिक्रीज कर जाएगा रेजिस्टेंस, है ना। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। आई बातें समझ में, ठीक है। अब कितना से डिक्रीज करेगा, क्या करेगा, आशा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, कुछ बताया नहीं जा सकता, जस्ट यहाँ पर क्या फर्क पड़ेगा बोला है, मतलब इंक्रीज या डिक्रीज। तो सर क्या करेगा आपका, ठीक है, ध्यान रहे, डिक्रीज करेगा, एरिया को बढ़ाया गया है। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, सर रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस जो है वो आपका डिक्रीज करने वाला है। जो भी रेजिस्टेंस होगा ना वो कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम तो करंट वरेंट अच्छा से फ्लो करेगा ना भाई, ठीक है। आगे चलते हैं 23 सूट द, इसको पहले मैं इरेज करता हूं यार, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला गया है स्टूडेंट, शुड, है ना, शुड, ठीक है। शुड द रेजिस्टेंस ऑफ अ वोल्ट मीटर भी लो और हाई, है ना। सर हमें क्या बोला है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस को लो रखा जाना चाहिए, लो होना चाहिए या हाई होना चाहिए, रीजन के साथ आप बता दो भाई, ठीक है। ठीक है, आपको पता है ना, वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस जिसका यूज किया जाता है, सर जिसका यूज किया जाता है क्या मेजर करने में, वोल्टेज या तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग कह सकते हैं, उसको मेजर करने में किया जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, हाई होना चाहिए, ठीक है। सर ऐसा क्या बात है, हाई क्यों होना चाहिए, ठीक है। देखो जरा आप, ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताओ यार, ठीक है, क्या किया जाता है ना, ठीक है, जो भी वोल्ट मीटर है उसको हम लोग कनेक्ट करते हैं, सर्किट में कनेक्ट करते हैं, पैरेलली कनेक्ट किया जाता है वोल्ट मीटर को पैरेलल कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ऐसे है ना, ये मान लो एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, यहाँ पर मैं बैटरी लगा देता हूँ, ठीक है। ये क्या है सर, ये है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, बैटरी लगा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, मान लेते हैं R1 है, R2 है, इस तरह से, ठीक है, कनेक्टेड है। वोल्ट मीटर को देखो पैरेलली कनेक्ट किया गया है ना। वोल्ट मीटर को कैसे लगाते हैं, पैरेलल। इसका यूज क्या है सर, इसका यूज है वोल्टेज मेजर करने में, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने में किया जाता है, ठीक है। सर हाई क्यों रखा जाना चाहिए, तो याद रखना आपको, इसका मेन आंसर ये होगा कि जब कभी इसको पैरेलल कनेक्ट करें हम लोग, ठीक है, और वैसे तो पैरेलल किया ही जाता है, तो पैरेलल कनेक्शन में जिधर हाई रेजिस्टेंस होता है उधर करंट एकदम नेग्लिजिबल, ना के बराबर क्या होती है स्टूडेंट्स, फ्लो करती है ना। तो यहां पर इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, वेरी लेस करंट, ठीक है, लेस करंट, नेग्लिजिबल करंट विल फ्लो थ्रू हाई रेजिस्टेंस, ठीक है, थ्रू हाई रेजिस्टेंस। अब इसका रेजिस्टेंस हाई करेंगे तो इधर करंट कम ही जाएगी ना, इधर जरूरत भी ना है करंट की जाने की, ठीक है, इधर जाएगा भाई आराम से, इधर जाएगा, ठीक है। आ रहा है बातें समझ में, तो इसलिए क्या करना चाहिए, हाई रखना चाहिए, किसका, वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है जनरली उसको हाई कर दिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। सर आप देखो क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है और मुझे बताने की कोशिश करो जरा, है ना।
या वेयर इज हेयर, है ना। व्हाई इज द टंगस्टन यूज्ड फॉर फिलामेंट इन इलेक्ट्रिक बल्ब, है ना। सर आपको पता है, ठीक है, अगर यदि 24 का सॉल्यूशन की बात किया जाए, आप देखे हो ना, ठीक है, ऐसे जो बल्ब होती है, ठीक है, ऐसे जो ये बल्ब है, ठीक है, यहाँ पर क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, ऐसे ये फिलामेंट है, ठीक है, ये क्या है आपका, ये है सर फिलामेंट, ये फिलामेंट है। तो ये जो बना होता है ना टंगस्टन का, है ना, टंगस्टन का ये बना होता है। तो इसका फिलामेंट में टंगस्टन का ही क्यों यूज किया जाता है, ठीक है, टंगस्टन ही क्यों यूज किया जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ड्यू टू हाई मेल्टिंग पॉइंट, है ना, ड्यू टू हाई मेल्टिंग पॉइंट। सर क्या एमपी मतलब मध्य प्रदेश नहीं, है ना, हाई मेल्टिंग पॉइंट हाई होने के कारण ही सर लगभग 3300, है ना, 80 डिग्री सेल्सियस होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, किसका, ये जो फिलामेंट है ना, जो टंगस्टन से बना होता है, ठीक है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लगभग 3300, है ना, एंड 80 डिग्री सेल्सियस होता है इसका टेम्परेचर, ठीक है, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट कहने का मतलब क्या, वो टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड वाले सब्सटेंस क्या होते हैं सर लिक्विड में कन्वर्ट होना चालू होते हैं, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, है ना। तो एक तरह का टेम्परेचर है ना यार मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, यही रीजन है इसका कि टंगस्टन का जो है हम लोग क्या करते हैं फिलामेंट में यूज करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज साइन क्वेश्चन नंबर 25, आप रेट करो जरा। अ बल्ब इज रेटेड, ठीक है, बल्ब का रेटिंग दे रखा है, बढ़िया है, चलो, है ना, शायद ये न्यूमेरिकल्स है हमारा। 25 बल्ब इज रेटेड, अच्छा पोटेंशियल डिफरेंसर भी दे रखा है, कितना, 5.0 वोल्ट। अच्छा पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं तो 5 वोल्ट डायरेक्ट लिख देता हूँ ना मैं। सर आगे क्या दे रखा है, एंड 100 मिली एम्पियर, ठीक है, करंट, सर करंट दे रखा है, आई दे रखा अपने को, आई इक्वल टू कितना है, 100 मिली एम्पियर है। अच्छा अब 100 मिली एम्पियर को अगर यदि हम लोग एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 100 इंटू 10 का पावर -3 एम्पियर हो जाएगा। क्यों, चूंकि 1 मिली एम्पियर में 10 का पावर -3 एम्पियर होता है, 1 मिली एम्पियर में 10 का पावर -3 एम्पियर होता है। तो सर 100 मिली एम्पियर में कितना एम्पियर, 100 इंटू 10 का पावर -3 एम्पियर, ठीक है, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट अगर यदि इसको और हम लोग सोल्व करें स्टूडेंट्स, ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ से क्या आने वाला है, इसको हम लोग सोल्व कर दें, ठीक है, तो ये 10 का पावर -3 है, सर नीचे जाके क्या हो जाएगा, 10 का पावर +3, दैट मीन्स 3 जीरो, 10 का पावर +3 मतलब 3 जीरो ना, ठीक है। सर 2 से 2 जीरो कैंसल, 1 अपन क्या हो गया 10, दैट इज नथिंग बट 0.1 ये 1 एम्पियर आया है हमारा, ठीक है। अच्छा और आगे कुछ दे रखा है क्या, हमें बोला है कैलकुलेट इट्स पावर, सर हमें P निकालना है, पावर निकालना है, ठीक है। सर मुझे बताओ, चूंकि P निकालना है भैया तो P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू VI होता है ना, P इक्वल टू सर क्या होता है VI, ठीक है, बढ़िया है। VI सर V का वैल्यू अपने को पता है, सर V का वैल्यू क्या है, ए नंबर सोल्व कर रहे हैं यार, ठीक है, V का वैल्यू पता है, V कितना है 5 वोल्ट है, ठीक है, I भी पता है 0.1 एम्पियर, अच्छा पॉइंट वाला कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट आया है ना, पॉइंट को क्या करते हैं, ठीक है, भगा देते हैं बाहर। सर एक डिजिट पॉइंट जंप कराएंगे, क्या मिलने वाला 5 अपॉन, सर 5 अपॉन नीचे क्या मिलेगा हमें, ठीक है, एक डिजिट ऐसे, है ना, पॉइंट हटा दिए, है ना, इंटू 1 हो गया ये, और नीचे 10 हो गया। सर हमें क्या मिलेगा यहाँ से, ठीक है, 5 अपॉन 10 आएगा, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू गेट हियर 0.5, ठीक है, समझ में आ रहा है सर। वाट, पावर को वाट में मेजर करते हैं भाई, इसलिए पावर का यूनिट जो है ना वाट है ना, वाट लगा दिया हूँ मैं, ठीक है, वाट लगा दिया हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है ना क्वेश्चन नंबर क्या सर 26, ठीक है। अच्छा एक छूट गया है यार, एक छूट गया है, ये बी नंबर है। अच्छा रेजिस्टेंस भी तो निकालना है ना हमें, सर आर भी निकालना है, तो ओम्स लॉ से चलते हैं ना भैया, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आई तो होता है, सर भी पता है अपने को, भी पता है, ये है 5, आई पता है 0.1, अच्छा पॉइंट बाहर निकालते हैं, अभी बता रखा हूँ, नीचे से जब कभी पॉइंट को भगाए ना ऊपर इसके लिए 0 लगता है, क्या हो जाएगा, ये रहा 10, ठीक है, और नीचे तो 1 ही बचा ना, पॉइंट बाहर यार, पॉइंट बाहर, क्या मिला 50, सर हमें मिला है 50 ओम, ये आ गया हमारा स्टूडेंट्स, ठीक है, क्या रेजिस्टेंस आ गया। चलिए आगे बढ़ें, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, ठीक है, 20 ये क्या था 25 है यार, और 2 क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट 26 नंबर में चलते हैं हम लोग, ठीक है, 26 सर क्या है 26 देखते हैं। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ रेसिस्टर, है ना, कोई रेसिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस निकालना है, इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज 200 मिली एम्पियर, ठीक है, करंट दे रखा है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, 26 में करंट दे रखा है, कितना है सर, वो है I इक्वल टू 200 मिली एम्पियर। सर अभी मैं बता रखा हूँ,
इसको कन्वर्ट करेंगे अगर यदि एम्पियर में SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे ना तो 200 इंटू क्या होगा 10⁻³ एम्पियर होगा। ठीक है, अच्छा इसको भी ऐसे कर दे तो 200 अपॉन सर क्या हो जाएगा नीचे 1000 10⁻³ यार, नीचे आगे +3। ठीक है, 2 से 2 0 कैंसल, हमारा क्या बचा 2/10 बचा एंड दैट इज नथिंग बट I = 0.2 एम्पियर। बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है सर, और कुछ दे रखा है। अच्छा ठीक है सर, हमें बोला है क्या, ठीक है, कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ अ रेसिस्टर इफ, है ना, करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज 200 मिली एम्पियर व्हेन अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंसेस। अच्छा भी दे रखा है ना, भी वोल्टेज भी दे रखा है सर, भी कितना है, भी है 0.8 वोल्ट। हमें क्या करना है, हमें रेसिस्टेंस निकालना है भाई, हमें रेसिस्टेंस ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग R = V/I। बढ़िया है भाई, आगे बढ़ते हैं। भी जो है ना स्टूडेंट्स 0.8 है, ओके। नेक्स्ट I क्या है सर 0.2 है। अच्छा एक डिजिट पॉइंट बाहर, न्यूट्रल हो गया, बात बराबर, कहीं जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अरे ये एक फैट इसको लगाया, ये एक फैट इसको लगाया, बात बराबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 अपन क्या हो गया 2। ठीक है सर, क्या मिला 2 1 2 2 4 8, हमें मिला यहाँ से 4 ओम। ठीक है, तो 4 ओम क्या हो गया है यार, यहाँ पर इसका आंसर आ गया है। चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 27 नंबर है, तो यहाँ से ये फिनिश होने वाला है आज का क्लास हमारा। 27 नंबर अगर यदि क्वेश्चन की बात करें हम लोग पढ़ते हैं ना, क्या बोला है, फाइंड द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इन सर्किट 1 सर्किट 2। ठीक है, 2 सर्किट डायग्राम दे रखा है और हमें क्या करना है, वोल्ट मीटर का रीडिंग फाइंड करना। सर क्या करना है, वोल्ट मीटर का रीडिंग फाइंड करना है। वोल्ट मीटर क्या करता है सर, वोल्ट मीटर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है किसका, वोल्टेज का, है ना, जिसको आप पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हो। वोल्ट मीटर ध्यान रहे, ये एक डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है, इलेक्ट्रिक डिवाइस है। ठीक है, जिसका यूज वोल्टेज को मेजर करने में करते हैं। सर सर्किट 1 को देखो, समझो पहले आप, है ना, देखो ये कनेक्शन कैसा है, पैरेलली कनेक्ट किया गया है। ठीक है, 2 ओम और 3 ओम क्या है, रेसिस्टर्स है। ठीक है, इसको क्या कर दिया गया है, ठीक है, आप देख सकते हो ऐसे ऐसे अगर देखें तो ये पैरेलली कनेक्टेड है। ठीक है, एमीटर लगा हुआ है, बैटरी भी सही ठीक ठाक लग रहा है स्टूडेंट्स। यहाँ देखो इसका स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ है तो भैया यहाँ पर मुझे बताओ आप, ठीक है, कि क्या वोल्टेज, जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है वहाँ पर कुछ वोल्टेज का रीडिंग शो होगा? सर बिल्कुल नहीं, जीरो रीडिंग शो होगा, है ना। ठीक है, जीरो रीडिंग शो होगा, जीरो रीडिंग, है ना। आ रही बात है समझ में, क्यों जीरो रीडिंग, क्योंकि स्विच ऑन ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, स्विच ऑन ही नहीं है। ठीक है, जब स्विच ऑन ना हो तो करंट ही फ्लो ना करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा तो वो मेजर किसको करेगा भाई, मेजर ही नहीं करेगा, जीरो मेजर शो होगा, जीरो रीडिंग है उसमें। लेकिन इसकी बात करें, हाँ भैया स्विच ऑन है, ठीक है, एमीटर लगा हुआ है, ये वोल्टेज है 3 ओम 2 ओम, सारा ठीक ठाक लग रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, आप देखो तो इसमें रीडिंग शो होगा। सर कितना रीडिंग शो होगा आप देखो जरा पहले, है ना। इसका अगर आंसर की बात किया जाए तो सर्किट 1 में तो जीरो रीडिंग। ठीक है सर, सर्किट 2 की बात किया जाए तो इसमें जो है 3 वोल्ट रीडिंग शो करेगा। कोई पूछे सर कैसे 3 वोल्ट, कैसे पता चले 3 वोल्ट ही रीडिंग करेगा। ठीक है, यहां पर देखो स्टूडेंट्स, ठीक है, ये कनेक्शन है कैसा, पैरेलल, है ना। सारा इलेक्ट्रिक जो डिवाइसेस है उसको सेम 2 कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड कर दिया गया है, या तो फिर दूसरे शब्दों में ऐसे भी बोला जा सकता है कि पैरेलल कनेक्टेड किया गया है। और पैरेलल कनेक्शन में, ठीक है, क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, हर एक इलेक्ट्रिक डिवाइसेस के अक्रॉस, हर एक जो भी गैजेट्स हैं उनके अक्रॉस क्या होते हैं स्टूडेंट, सेम होते हैं। तो मुझे बताओ इसके अक्रॉस भी वोल्टेज सेम, भैया इसके अक्रॉस भी वोल्टेज सेम, और इसके अक्रॉस भी वोल्टेज सेम। ठीक है, समझ में आ रही बातें। यानी कि वोल्ट मीटर में ये जो मेन है, मेन जो सोर्स है आपका 3 वोल्ट है, तो वहां पर भी क्या होगा 3 वोल्ट ही रीडिंग शो होगा ना। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास हमारा यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।